सेवक सत्यानंद स्वामी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। भक्तों, आजकल मीडिया पर हर व्यक्ति इतना आश्रित हो गया है कि मीडिया में कहे जाने वाली बातों को सत्य मानने लगता है। और मीडिया पर भी, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, लोग ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं जैसे वो मरने के बाद स्वर्ग में सारी कुछ चीज़ें देख कर आए हों, और वही लोगों को बताते हैं कि मरने के बाद आदमी का ये होता है, ये होता है, वहाँ जाता है, ये परेशानी होती हैं। जैसे जे स्वर्ग के मालिक हों, स्वर्ग इनके आधार पर ही चलता हो, ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं तो देखने वालों का माइंड खराब हो जाता है। जबकि वास्तविकता तो यह भी है, जो अपने शास्त्र भी बताते हैं कि जैसे ही व्यक्ति मरा, मरने के बाद वह व्यक्ति स्वर्ग जाता है और 24 घंटे के अंदर जिस घर से, जिस परिवार से बिछुड़ करके मरा है, वो व्यक्ति पुनः वापस आ जाता है और 13 दिन अपने घर में ही अपने लोगों के साथ रहता है। वह सबको देख सकता है, सबकी सुन सकता है, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकते। यहाँ तक तो सत्य है। और 13 दिन के बाद फिर उस मेन जो शरीर है वो तो जल जाता है, उसमें सूक्ष्म शरीर निकला, वो इसके किए हुए कार्यों को भोगता है और 13 दिन बाद उसकी यात्रा शुरू होती है। तो करीब 40-45 दिन या 50 दिन की यात्रा रहती है। इतने दिन में वो अपने कर्मों के फलों को भोगता हुआ धर्मराज के पास जाता है। फिर धर्मराज के यहाँ उसकी पूरे जीवन की गणना होती है। जैसे फिल्म देखते हैं वैसे उसके जीवन की गाथा उसको दिखाई जाती है। और स्वर्ग में एवं धर्मराज के यहाँ सिर्फ सत्य है, असत्य का तो वहाँ समावेश भी नहीं है। वो जीव भी असत्य नहीं बोल सकता। ये जीव कारण शरीर जो है जब तक है, इससे जीव अधिकतर झूठ बोलता है और अच्छे बुरे कर्मों के फलों को भोगता है। लेकिन जैसे ही सूक्ष्म शरीर निकला शरीर से, वो सत्यता में परिवर्तित हो जाता है, असत्य को एकदम छोड़ देता है। हर चीज़ को सत्य के आधार पर गणना खुद करता है वो, और खुद सोचता है कि हमको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। ये बात ठीक है। फिर 40-50 महीने की यात्रा करके 40 से 50 दिन की यात्रा है, वो करके धर्मराज के यहाँ पहुँचा। धर्मराज ने वहाँ गणना की, उसको दिखाया और उसी के आधार पर उसको अगला जन्म मिलता है, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, पशु योनि भोगना है या कोई पेड़ पौधे बनना है। पेड़ पौधों की भी आयु होती है। तो ऐसे वो अपने कार्यों को भोगता हुआ आगे चलता चला जाता है। और जो भी वहाँ गणना की जाती है उसको जीव सत्यता के आधार पर मानता भी है, उसको छुपाता नहीं है, ना ही छुपा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सत्य है। लेकिन हाँ, जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े दानी महादानी हैं और बड़े बड़े भक्त हैं, जो दिन रात परमपिता परमेश्वर का भजन भक्ति करते हैं, उनको 40-50 दिन की यात्रा का दुख नहीं भोगना पड़ता।
ना ही कहीं कोई परेशानी होती है। 24 घंटे बाद आता ज़रूर है परिवार में, फिर उसके बाद जैसे ही उसकी तेरही हो जाती है, सीधा भगवान के यहाँ से पार्षद आते हैं, विमानों पर बिठा के उसको स्वर्ग धाम ले जाते हैं, वैकुंठ धाम ले जाते हैं। जैसे उसके कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म हैं तो सीधा वैकुंठ लोक को जाता है। जैसे कोई व्यक्ति राम राम कृष्ण नाम भोलेनाथ का नाम लेते लेते मर जाता है, ऐसे व्यक्ति को नरक नहीं भोगना पड़ता, वो सीधा वैकुंठ धाम या स्वर्ग धाम जाता है। पार्षद लोग आते हैं, उसको बाकायदा बढ़िया तरीके से ले आते हैं, खिलाते पिलाते उसकी सेवा करते हुए ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या ले जाते हैं। वैकुंठ धाम का अधिकारी है या स्वर्ग धाम का अधिकारी है, ये दोनों ही राजयोग हैं। कोई प्रकार की वहाँ कमी नहीं है, जीव को कोई दुख नहीं होता, वहाँ जाके रहता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, जो अपने शास्त्र में कहा है हम आप मांगने को ठीक समझते हैं। लेकिन फिर व्हाट्सएप पे तो ऐसे ऐसे बताते हैं कि उसको देख करके मानव और कहते क्या है कि ये गरुड़ पुराण में लिखा है। सेवक सत्यासन स्वामी ने भी गरुड़ पुराण पढ़ा है, देखा है, सुना है। जो उल्लेख इसमें बताते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक में ये लोग, ये बिल्कुल असत्य है, कोई सत्य नहीं है। भक्तों, फिर भी सेवक सत्यानंद स्वामी आज से यही निवेदन करता है कि ये यूट्यूब या फेसबुक के कार्यों को देख करके आप अपने मन में किसी प्रकार का भेदभाव न समझें कि अरे जी क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, और मनुष्य मानव के जीवन को कितनी दुख परेशानी होती है। ये सिर्फ आपके कर्म आपके आड़े आते हैं, वहाँ पर कोई असत्य होता नहीं है, सिवा सत्य के। जीव सत्य पर चलता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं सत्य बोलो, सत्य देखो, सत्य सुनो। क्योंकि सत्य है तो भगवान है, सत्य है तो ईश्वर है, सत्य है तो जमीन है, सत्य है तो अंतरिक्ष है, सूर्य है, चंद्र हैं, ये सब सत्य के ऊपर चलते हैं। इसलिए सत्य को अपनाएं। जीवन भर सत्य बोलेंगे तो अच्छे धर्म भी करेंगे, दान करेंगे, परोपकार के कार्य करेंगे, जीवों की सेवा करेंगे। जब सब ये करेंगे तो आपको सदगति मिलेगी, भगवान के पार्षद आपको ले जाएंगे, स्वर्ग धाम अथवा वैकुंठ धाम आपको पहुंचा देंगे। वहाँ आप कई कल्पों तक वहाँ पर रहेंगे। उसके बाद फिर हो सकता है आप में मृत्यु लोक को आना पड़े। इसलिए भक्तों, सेवक सत्यानंद स्वामी बार बार यही कहता है, सत्य बोलो, सत्य देखो, सत्य सुनो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने पूर्वजों की सेवा करो, अतिथियों की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, ज़रूरतमंदों की सेवा करो। पत्नियां हैं वो अपने पति की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, दान धर्म दें। तो दान धर्म देने से दुर्गति से व्यक्ति बचता है, इसलिए दान धर्म भी परम आवश्यक है। और अपने बच्चों को अच्छे धर्म सिखाएं। जो आप अच्छे धर्म कर्म कर रहे हैं वही बच्चों को सिखाएं। यही आपके परिवार का, आपके सुख का कारण बनेगा और आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी अथवा स्वर्ग धाम की प्राप्ति होगी। ये यूट्यूब और फेसबुक के जो चल रहे हैं कार्यक्रम कि मौत के बाद ये होता है, मौत के बाद वो होता है, इससे जीव परेशान हो जाता है और उल्टे सीधे कार्यों को करने के लिए आगे आता है। इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छे धर्म करें। और ये मीडिया के लोगों पर आप बिल्कुल भी कतई विश्वास न करें। ये तो इधर उधर के ज़्यादा कार्यक्रम बना करके अपने को फेमसता करने के लिए बताते हैं। सत्य है वो शास्त्र है, सत्य है वो ईश्वर है, सत्य है वो मानव है, सत्य है ये जीव है जो अंदर सूक्ष्म शरीर है। ये शरीर में 3-4 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो मनुष्य मरता है, वैसे ही जाकर के कर्म के आधार पर जन्म ले लेता है। एक सूक्ष्म शरीर है, वो आपके किए हुए जीवन भर के कार्यों को भोगता है। और एक जीव है, वो जाके परमपिता परमेश्वर के शरण में पहुंच जाता है। वो जन्म नहीं लेता, कहीं कुछ नहीं करता, भगवान के पास रहता है और समय समय पर अपने परिवार में आकर के उनको
आशीष और सुख शांति भी देता है। बस भक्तों, सेवक सत्य सच्चिदानंद स्वामी ये कह करके अपने विचारों को विराम देता है। और इस मीडिया के युग में गलत प्रभाव के ये जो प्रचार प्रसार करते हैं, चाहे वो गरुड़ पुराण के हों या किसी शास्त्र के हों, इनको बड़ा चढ़ा करके बताते हैं। इनसे सावधान रहें, सिर्फ भगवान का भजन करें, भजन भक्ति करें, दान धर्म करें, अच्छे धर्म करें, तीर्थ यात्रा करें और लोगों की सेवा करें। जय श्री राम, जय श्री